Assalamu alaikum and welcome to the online classes of the Smart School City Campus Quetta. Here we study physics for class 9. Here we study motion graphs. These motion graphs can tell us how far object are travel, कि कितने दूर पर object कोई भी travel कर रहा है, how fast is moving, किस तरह तेज़ी से भाग रहा है, चल रहा है, and all the speed change during the motion, जितनी भी speed होती है कि किस तरीके से चल रहा है ये हम graph में show करते हैं. Distance time graph. In distance time graph, the time is taken along x-axis and distance is taken and along with the y axis. क्या करते हैं हम टाइम लेते हैं x axis में, डिस्टेंस लेते हैं हम y axis में. You can see it is x axis and it is y axis. Let's consider a car moving on a road. There is a post on the road. Every second the distance of the car from the reference point starting point is measured. The distance and time reading are recorded in a chat and use the plot of the graph. Here is the result from the just for the possible journey. यहाँ से आपको बताया गया है कि किस तरह गाड़ी स्टार्ट होती है, कार स्टार्ट होती है और किस समय जर्नी पर रवाना होती है. How move it is moving. Lines rise 10 meter on distance scale from everyone on time scale. यहाँ पे लिखा हुआ देख ले सकते हैं आप. The speed of the moving object is equal to the slope of gradient of straight line distance. ये जो स्पीड है वो किसके इक्वल है, डिस्टेंस के. द टाइम ग्राफ इट्स शार्प डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉट स्ट्रेट लाइन बट अ कर्व देन अ टफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट कर्व कैन बी ड्रॉ. द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट एट द पॉइंट. आपको बताया गया कि पॉइंट कि आप किस तरह अगर तो उसमें रास्ता टेढ़ा पेढ़ा होगा तो हम उसको जिस तरह की ट्रफ एंड क्रस्ट था उसकी तरह में से शो करेंगे. ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड. द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी कांस्टेंट इफ कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर कांस्टेंट कैसे होगा, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर कोई भी स्पीड किसी भी चीज़ की स्पीड जो होगी वो इक्वल डिस्टेंस में होगी, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगी, तो हम क्या कहेंगे ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड. तो इसका फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन d over t. गॉट इट. आप 40 माइनस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30/3 आ जाएगा. 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी किसी भी चीज़ की स्पीड. स्पीड ऑफ फाउंड ग्राफ इज 10 मीटर पर सेकेंड because it is moved from 40 to 20. It start from 10 to 40 and 40 minus 10 is equals to 30 and 3 is equals to 1 2 3 and 4 is there, so you will do 4 minus 1, that is a 3. When the object are at rest and the graph shows 2.20, you can see 2.20 the distance moved by the object with the time zone. अगर टाइम जोन में चल रहा हो, you can see simple timing zoom is going in simple time zone. Thus horizontal line parallel to the time axis on the distance. The time graph shows speed of the object. ये क्या शो कर रहा है, speed of object शो कर रहा है. When object is accelerating, if the speed rise on object travels move distance each second, then object from before and the line curve upward show the figure. आप देख रहे हैं किस तरह लाइन है, तो ये क्या है, एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट इन एक्सेलरेटिंग है. When object moving with the variable speed. वेरिएबल स्पीड कैसे होगी, when an object does not cover equal distance in equal interval of time. जब इक्वल इंटरवल टाइम में नहीं करेगा तो क्या कहलाएगा, आपका वेरिएबल स्पीड लाएगी. यूज़ ऑफ मैथमेटिकल स्लोप. मैथमेटिकल स्लोप हम कैसे यूज़ करेंगे, स्लोप ऑफ द रोड ऑफ इफेक्ट्स ऑफ वाटर ऑफ रन ऑफ वाटर. अगर पानी वाटर रन ऑफ सीकिंग इंथोजिस्ट पे स्पेशल अटेंशन टू द स्लोप ऑफ देयर फेवरेट ट्रेवल्स. द ग्रेटर देन स्लोप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू द पीपल हु यूज़ व्हीकल्स. स्लोप आपने देखी होगी रोड पर जो कि किसी गाड़ी को रोकने के लिए होती है, अगर होगी तो किस तरह वो ये आपका ग्राफ टेढ़ा पेढ़ा हो जाएगा.